नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच फिर अपना नया चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं आपको एडवर्ब पिछले क्लास में पढ़ाया था, उसका एक्सरसाइज भी कराया था। अब हमारा नया चैप्टर जो है प्रीपोजिशन है। आज प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, परंतु उसका रिलेशन जो है किसी अन्य शब्दों से बना जोड़ता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। हालांकि प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है संबंधवाचक अव्यय, मतलब संबंध जोड़ने वाला। कहता है वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उपयोग होता है, परंतु और अन्य शब्द जो भी वाक्य में है उससे जब संबंध जोड़ता है, दोनों का संबंध मिलाता है, तो उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। अब कहता है कि प्रीपोजिशन कितने हैं, तो इन बहुत प्रीपोजिशन जो है, जैसा कि यहाँ पे है कि प्रीपोजिशन जो है आपका 4 तरह का होता है। एक सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा डबल प्रीपोजिशन, तीसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और चौथा फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब है कि आप सिंपल वाला जो है मतलब एक ही शब्द का होता है। अधिकांश जो प्रीपोजिशन होता है क्या होता है, एक शब्द का होता है, जैसे फॉर, ऑफ, बट, इस तरह से। फिर कहता है कि कुछ जो होता है डबल होता है, 2 एक से ज़्यादा शब्द होता है। जैसे आपका देखिए तो आपका जैसे अप टू है, बिकॉज है, ओवर टू है, इस तरह से बहुत 2 शब्दों को मिलकर जो बनता है उसे हम लोग वैसे प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन बोलते हैं। और तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो देखने में लगेगा आपका नाउन या प्रोनाउन के जैसा है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के जैसा है या वर्ब के जैसा है, परंतु उसका उपयोग प्रीपोजिशन की तरह होता है। देखने में लगता है कि जैसे ये आपका नाउन है, इनसाइड मतलब के अंदर या आउटसाइड मतलब बाहर, लेकिन अनलाइक मतलब नहीं चाहना, लेकिन इसका उपयोग जो होता है प्रीपोजिशन के जैसा होता है। फिर कहता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन जैसा कि जानते हैं आपको, ऐसा प्रीपोजिशन जो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज के रूप में होता है, जिसका उपयोग उसे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए तो कहता है कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे है, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, यह इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो कहता है कि सबसे पहले प्रीपोजिशन का उपयोग हम लोग करता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्ट प्रोनाउन हो, तब हम लोग क्या करते हैं, उसके जो सेंटेंस है उसके लास्ट में प्रीपोजिशन लगाते हैं। फिर हमारा कहता है कि जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, मतलब दैट हो, तो उसके जगह उसमें भी जो है प्रीपोजिशन का उपयोग लास्ट में करते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे, हम लोग क्या इस पे ध्यान देते हैं। कहता है कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंधवाचक अव्यय। अब हमारा देखिए तो कहता है प्रीपोजिशन है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध क्या करता है, किसी अन्य शब्द से, बाकी के किसी अन्य शब्द से जब जोड़ता है तो उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। आप प्रीपोजिशन में देखिए बहुत सारा है प्रीपोजिशन। आप अभी हम यहाँ पे जो भी है थोड़ा सा एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे फॉर, फ्रॉम, बिहाइंड, बिसाइड, फ्रंट ऑफ, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा देखिए कि काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होते हैं कितने तरह का। तो हमने बताया था, अभी बताया कि सिंपल प्रीपोजिशन मतलब वैसा प्रीपोजिशन जो एक शब्द का हो, सिंगल हो, तो उसे हम लोग सिंगल प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे ऑन, इन, इनटू, आफ्टर, ओवर, बिहाइंड, इस तरह से। अब कहता है कि डबल प्रीपोजिशन मतलब वैसा प्रीपोजिशन जो 2 शब्दों का है, आउट ऑफ, अप टू, बिकॉज ऑफ, ओवर टू, इस तरह से आपका देखिएगा कि तो ऐसे कंडीशन में इसे हम लोग डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर कहता है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन, कहता है कि वैसा प्रीपोजिशन जो देखने में नाउन या प्रोनाउन या वर्ब जैसा है, लेकिन इसका उपयोग प्रीपोजिशन की तरह होता है, इसे हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं।
फिर कहता है कि फ्रेजल प्रीपोजिशन, कहता है वैसा प्रीपोजिशन जो फ्रेजल के रूप में हो, फ्रेज के रूप में हो, उसे हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, इन प्लेस ऑफ, के बदले में, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बदले में, इसके जगह के जगह या के बदले में। अब है कि भाई प्रीपोजिशन का उपयोग जो है कैसे, कब, कहाँ कहाँ करते हैं, तो कहता है कि प्रीपोजिशन का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में लेते हैं। कहता है जैसे अब व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसे देख रहे थे, क्या देख रहे थे। तो यहाँ पे जो व्हाट है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर कहता है कि व्हाट डिड शी गिव इट टू, उसे आपने क्या दिया। तो यहाँ फिर होम डिड मतलब उससे क्या, वह किसको क्या दिया, किसको दिया। तो होम मतलब किसको, मतलब वह किसको दिया। अब हमारा देखिए नेक्स्ट जो है, कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब जैसा कि जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन आपका इंट्रोगेटिव में होता है, डब्ल्यूएच फैमिली वाला, और एक होता है दैट। अगर ये दैट रहे तब भी प्रीपोजिशन को क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे। कहता है कि दिस इज द बॉय दैट। अब कहता है कि ये जो दैट है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका प्रीपोजिशन लगा है वो लास्ट में लगेगा। फिर कहता है कि यहाँ पर भी देखिए दैट, तो कहता है कि जहाँ पे दैट लगा हो और ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन को हम लोग लास्ट में लिखते हैं। अब हमारा और भी है तो इसको देखते हैं। ऑब्जेक्ट पोस्ट में दी ऑब्जेक्ट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन दैट will be unexpressed, then be used at last, be used preposition at last part। कहता है कि अगर जो है, कहता है कि वैसा ऑब्जेक्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन उसके जगह पे दैट होना चाहिए, बट ये दैट गायब रहेगा, अनएक्सप्रेस्ड रहेगा, मतलब ये गायब रहेगा, तब हम लोग इसे कहते हैं क्या, इसके ऐसे सब वाक्य में प्रीपोजिशन को हम लोग लास्ट पार्ट में यूज करते हैं। कहता है कि जैसे देखिए slept in be sleeping। कहता है दिस इज द रूम बी स्लीपिंग। कहता है फिर है कि दिस इज द पेन
राइट विथ, कहता यह वही पेन है जो क्या है कि जिससे हम लिखते हैं, मैं लिखता हूं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है कहता है, एक चौथा है कि इफ देयर इज इंफिनिटिव, पोस्ट में लिखिए 2 + V1 in the sentence, then we use preposition at last part of sentence। कहता है कि यदि वाक्य में इन्फिनिटिव हो, तब इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1, जैसा अभी जो हमने वर्ब पढ़ाया है आप लोग को, वो हमने बताया है केवल वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने मेन वर्ब का बताया आपका ट्रांजिटिव, इंटरजेक्टिव, और हेल्पिंग वर्ब में एक्सुलरी और मॉडल वर्ब। लेकिन अब जो है एक और हम आगे बढ़ाएंगे, वो फिनाइट और नॉन फिनाइट, और इस आपका अब नॉन फिनाइट में इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे। इन्फिनिटिव का पहचान है 2 + V1। तो ऐसे कंडीशन में अगर रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज करते हैं। अब जैसे देखिए, दिस इज a football to play with। कहता है कि ये ऐसा फुटबॉल है जो जिससे हम खेलते हैं। कहता है कि यहाँ पे टू प्ले है, तो मतलब इसके लास्ट में लगेगा। फिर कहता है कि आपका हेयर इज ए पेन टू राइट विथ। अब कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा पेन है जिससे हम क्या करता है, लिखा जाता है। फिर आपका एक और है, मान लीजिए कि रहेगा देयर इज ए लेटर, टू रीड फॉर। कहता है यहाँ पे एक पत्र है पढ़ने के लिए। अब इस तरह से हमारा जो है प्रीपोजिशन आप देखिए और भी अच्छे से आप समझिए। कहता है कि प्रीपोजिशन जो है आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने अभी पहले बताया क्या कि प्रीपोजिशन में अगर ऑब्जेक्ट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तब उसको वाक्य के अंत में यूज करते हैं। फिर कहता है कि अगर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तब भी हम लोग प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज करते हैं। अब कहता है कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जो है अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट के जगह पे दैट क्या हो, गायब हो जाए, अगर रहे गायब रहे, अगर वहाँ नहीं, वहाँ पे दैट होना चाहिए, बट क्या है, देयर इज नो दैट, देन
बी यूज प्रीपोजिशन एट लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। फिर नेक्स्ट कहता है कि मतलब जो है कि वैसा रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे दैट होना चाहिए बट क्या है कि वहाँ पे नहीं है, तब क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन को लास्ट में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो, अब देखिए इसका एग्जांपल जो है, दिस इज द रूम बी स्लीपिंग। कहता है ये जो यह एक रूम है, यह जो रूम है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। अब यहाँ पे दैट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दैट गायब है। तो अगर जब गायब है फिर भी दैट यहाँ पे प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा, अगर दैट है भी तो भी प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा। फिर नेक्स्ट जो है कुछ आपका कहता है कि यदि वाक्य में इफ देयर इज इंफिनिटिव, if there is infinitive in the sentence then we use preposition at last part of sentence। कहता है कि यदि प्रीपोजिशन क्या है कि अगर वाक्य में इंफिनिटिव हो, अगर वाक्य में इंफिनिटिव हो तो प्रीपोजिशन को भी हम लास्ट में यूज करते हैं। कहता है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे इंफिनिटिव का पहचान क्या बोले, 2 + v1। अब देखिए यहाँ पे 2 + v1 है, 2 + v1 है, 2 + v1, तो प्रीपोजिशन को लास्ट पार्ट में यूज करेंगे। इस तरह से हमारा जो आज का क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।